औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को और हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर से हमें कौन-कौन से एमसीक्यूज़ पूछे जा रहे होते हैं और वो किस तरीके से हमें सॉल्व करने होते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के बेटा पेजेज़ के साथ हम आगे बढ़ रहे होंगे और उन्हीं के स्क्रीनशॉट्स इस वक़्त आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना होता है बेटा उसे हम कहते हैं लेंस। नाउ व्हाट इज़ अ लेंस? हम कहते हैं अ लेंस इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल दैट कैन फोकस अ ट्रांसमिटेड बीम ऑफ लाइट। आपके पास एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो फोकस कर सकता है एक बीम ऑफ लाइट को और आपके पास लेंसेज की दो टाइप्स होती हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब नीचे आप डायग्राम्स देख सक रहे हैं जिसमें ए बी सी डी ई एफ आपके पास मौजूद है। ए को हम नाम देते हैं बेटे डबल कॉन्वेक्स, बी को हम नाम देते हैं प्लानो कॉन्वेक्स, सी को हम नाम देते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, डी को हम नाम दे रहे हैं डबल कॉनकेव। ए आपके पास आप देख सक रहे हैं डबल कॉन्वेक्स आपने नाम दिया था कि दो आपके पास आउटर सरफेस मौजूद थी। यहाँ पर डबल आपके पास इनर ग्रूव्स मौजूद है तो आपने इसे नाम दे दिया नंबर डी को डबल कॉनकेव। फिर आपके पास है कॉन्वेक्सो कॉनकेव और लास्ट में आपके पास मौजूद है प्लानो कॉनकेव। अब हमें एमकेट में सवाल किस तरह पूछा जा रहा होता है, आपको इनमें से किसी भी एक लेंस की पिक्चर दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है ये बताइए कि ये कौन सी टाइप ऑफ लेंस है। याद रहे हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि एग्जाम में हमें फिजिक्स में सवाल कैसा पूछा जाता है। किताब पूरी पढ़ लेंगे हम लेकिन सवाल किस तरह आएगा, तो सवाल आपने बेटा यहाँ पर देखा कि आपसे इस तरह पूछा जाता है। नेक्स्ट पेज पर जब हम आते हैं तो हमारे पास देखें दो इमेजेस बनी हुई है। अब ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है। अगर मैं डायग्राम से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये ए है मेरे पास एक्चुअल में और ये यहाँ पर मेरे पास डी बना हुआ है। अब हमें क्या चीजें याद रखनी है, इस डायग्राम में हम क्या-क्या देख पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लेंस में आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पर सारी रेस आकर जमा हो रही हैं उन्हें हम नाम देते हैं फोकल पॉइंट का। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम अगर बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। इमेज किसे कहते हैं? हम इमेज कहते हैं हमारे पास जब दो या दो से ज्यादा रेज आपस में एक पर्टिकुलर जगह पर आकर कोइंसाइड कर रही होंगी तो उसे हम नाम देंगे इमेज का। नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ अगर मैं आपको लेके जाता हूं तो अब यहाँ पर देखिएगा आपके सामने एक लेंस मौजूद है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या रिप्रेजेंट किया? इस ऑब्जेक्ट को हमने ओपी रिप्रेजेंट किया। इस ऑब्जेक्ट से रेज निकली 1, 2 एंड 3। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर रे सेंटर पर आती है तो वो फोकल लेंथ से गुजरती है, रे पोल से आती है तो वो स्ट्रेट गुजरती है, रे फोकल लेंथ से आती है तो वो स्ट्रेट हो जाती है। अभी आपके पास तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 के लिए। यहाँ से भी आपको एमसीक्यूज में स्टूडेंट सवाल पूछा जाता है कि लाइन नंबर 1 कहाँ बेंड होगी, लाइन नंबर 2 कहाँ बेंड होती है और लाइन नंबर 3 कहाँ बेंड होती है। यानी आपको इतने हिस्से की डायग्राम बेटा शो की जाती है और ये हिस्सा नहीं शो किया जाता और आपसे पूछा जाता है कि अभी लाइन नंबर 1 कहाँ से पास होगी। नीचे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं तो उसमें फोकल लेंथ आपके पास ठीक जवाब आपको लेना होता है। अच्छा सेम आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब आपके पास दूसरा लेंस यहाँ पर मौजूद है जो नंबर डी में वहां पर हमारे पास मौजूद था और उसको हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। मम्मी हम कह रहे थे कि आपने कुछ केसेस पढ़े होंगे जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट आपके पास सी पर मौजूद है, ऑब्जेक्ट आपके पास एफ पर मौजूद है, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन मौजूद है। इसकी आपने इससे पहले प्रैक्टिस की होगी और इस वक्त आप स्क्रीन पर यहाँ पर स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं ये लेंस के लिए ड्रॉ हुआ हुआ है। ये लेंस के लिए आपके पास इमेजेस बनी हुई हैं। आप एक काम ये कर सकते हैं कि मिरर के लिए उसको अगर एक दफ़ा आप रिपीट कर लेते हैं, तो आपके पास ये बहुत आसानी से आपको यहाँ तक समझ में आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है थिन लेंस फ़ॉर्मूला। अब आप ये समझते हैं कि हमें डेरिवेशन किस तरह याद करनी है, तो बच्चों डेरिवेशन तो नहीं आने वाली पेपर में हमें। डेरिवेशन आप कैसे याद करेंगे? डेरिवेशंस आपने याद नहीं करनी है, एमसीक्यूज़ में आपसे डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी, बल्कि आपसे फ़ॉर्मूला पूछा जाता है और इसका न्यूमेरिकल करना होता है। हम आज इसका थ्योरी लेक्चर कर रहे हैं, कल हम इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। यानी आज के लेक्चर में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और कल जिस तरह हमेशा हमारी प्रैक्टिस रही है कि पास्ट ईयर पेपर्स जो होते हैं हमारे पास, उन पास्ट ईयर पेपर्स के ज़रिए हम उनके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे होंगे। फ़ॉर्मूला आपको बेटे थिन लेंस का सिर्फ़ इस वक़्त याद करना है जिससे आप सॉल्व कर रहे होते हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम इससे जो हमें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, उन न्यूमेरिकल्स की हमें ये 3 चीज़ें बेटे याद रखनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं p, इमेज डिस्टेंस होता है हमारे पास q और फोकल लेंथ हमारे पास होती है f। अब आप जैसे हमने काइनेमेटिक्स का चैप्टर पढ़ा था, तो उस वक़्त हमने ये पढ़ा था कि सर हमें वर्डिंग से कुछ चीज़ें पता लग रही थी न्यूमेरिकल में, हमें साइन एंड सिम्पटम्स पता लग रहे थे, हमें वैल्यूज़ पता लग रही थी। बिल्कुल वैसे ही अगर आपको कहीं न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है एमसीक्यू में कि रियल ऑब्जेक्ट है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। अगर आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो आप इसे कंसीडर करेंगे नेगेटिव। अगर रियल इमेज बन रही है तो आप क्यू को कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो आप क्यू को कंसीडर करेंगे नेगेटिव। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ को आप कंसीडर करेंगे पॉजिटिव और अगर कॉनकेव लेंस है तो आप इसे नेगेटिव काउंट करेंगे। यानी आपको जो प्रॉब्लम रहती थी साइन याद करने में और उसको सॉल्व करने में, वो यहाँ हमने दूर कर दी है। फॉर्मूला जर्नल बन गया हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p 1/q। साइन कौन सा लगेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्ड्स पर। जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर इस बात को डिस्कस किया। डायग्राम स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं बार बार यहाँ पर आपके सामने आ रही है। एग्जाम में हमें ये डायग्राम्स दी जाती हैं और इन डायग्राम्स के साथ हमें ये बताया जाता है कि आपने ये पहचानना है कि व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैं डायग्राम अगर आपको पढ़ना सिखाऊं तो ये बेटे एक्चुअल में आपके पास ऑब्जेक्ट है जिससे रेज निकली है। रेज कितनी होती है, 1 2 3। ये जो 1 2 3 हमारे पास रेज हैं, यहाँ से आपके पास एक इमेज बन गया। ये आपके पास जो है वो स्ट्रेट था, लेकिन ये आपके पास क्या बना है, इन्वर्टेड बना है। इन्वर्टेड का मतलब ये है कि ये आपके पास रियल इमेज बनी हुई है। ठीक है। अब आप यहाँ पर कहते हैं कि सर ये जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ से लेके लेंस तक का, ये पी कहलाएगा। चूंकि पी क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पी। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा सर, एफ कहलाएगा, चूंकि ये क्या है, फोकल लेंथ है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चूंकि इमेज बन चुका है तो क्या कहलाएगा सर, क्यू कहलाएगा, चूंकि ये इमेज डिस्टेंस होता है। एग्जाम में हमें ये फिगर दे दी जाती है और इन पार्ट्स को यहाँ से मिस कर दिया जाता है और आपसे कहा जाता है बताइए यहाँ पर कौन सी चीज आने वाली है। इसीलिए फिगर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास टर्म आती है पावर ऑफ लेंसेस। पावर हम कैसे मालूम करते हैं, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ टू लेंसेस with focal length f1 and f2 placed in contact with each other and are equivalent to single lens with a focal length f satisfying 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2, then their power is p is equal to p1 plus p2। आप कहते हैं कि आपने दो लेंस लिए हैं, उनको एक साथ रखा है इस तरह कि अब उनकी टोटल जो फोकल लेंथ है वो क्या बन गई है, वो 1 अपॉन एफ, यानी फोकल लेंथ किसके बराबर हो गई, f1 प्लस f2 के। f1 क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस। f2 क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस। तो फिर पावर भी आप सिंपली प्लस कर देते हैं उस लेंस की, p1 प्लस p2 हो जाता है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास टॉपिक आया यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन। सर इट इज अ रेशियो बिटवीन साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास डायग्राम बनी हुई है। ओपी क्या होगा, अब आप खुद मुझे बता रहे हैं कि सर ये साइज है ऑब्जेक्ट का। ये यहाँ पर आपके पास क्या बन गई है सर, ये इमेज बन गया है। ये तो ये क्या है सर, साइज ऑफ इमेज है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ साइज ऑफ इमेज, तो क्या लिख दिया हमने, आई क्यू, बिकॉज ये हमारे पास आई और ये क्यू से रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। अगर मैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कहता हूं तो क्या लिखा गया है सर, ओपी लिखा गया है। और ये वाई डैश और वाई कैसे आया है, हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया है उस पूरे एरिया को, तो यहाँ पर हमने वाई डैश और वाई लिख दिया है। ये बात खैर नहीं पूछी जाती है आपसे इम्तिहान में। आपसे इतना पूछा जाता है कि मैग्निफिकेशन क्या होती है, तो आप कहते हैं सर साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप ड्राइव कर लेते हैं तो ये फाइनल डेरिवेशन में बेटा आपके पास आता है क्यू अपॉन पी। क्यू आपके पास क्या था, क्यू आपके पास ये डिस्टेंस था जो इमेज पे बना था, और पी आपके पास क्या था, जो ऑब्जेक्ट पे बना था। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट जहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। मैं 5 मिनट यहाँ पर अब आप लोगों को सवाल जवाब के लिए देता हूँ, बिकॉज जूम सेशंस का हमें एडवांटेज ये होता है कि लाइव क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब आप बेटे सवाल कीजिए, 5 मिनट हमारे पास है। आपके जवाब लेकर फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। जितना अब तक हमने पढ़ा इस सब में से बेटे अगर कुछ सवाल आपको पूछना है तो प्लीज पूछिए, और अगर कोई सवाल नहीं पूछना है आपको तो नो क्वेश्चन लिखकर आगे कर दीजिए ताकि मैं आगे प्रोसीड कर दूं। आपको बेटे इसकी रिकॉर्डिंग
जो रात में हमारे लेक्चर्स हो रहे होते हैं यूट्यूब पर, उसमें मिल जाएगी। अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो जाती है तो आप बड़ी आसानी से वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। पावर ऑफ लेंस बेटा हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 लेंस अगर हमने साथ रख दी हैं और उनकी फोकल लेंथ आपके पास कंबाइन हो रही है तो उनकी पावर भी कंबाइन हो जाएगी। जी, एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि स्टार्ट में एक डायग्राम बनी हुई थी, उसके आपको नाम पढ़ने थे। बेटा ये डायग्राम है जो इस वक्त आप देख सक रहे हैं, और इस डायग्राम की बेटा आपको याद करना है ABCDEF, ये पूछा जाता है इम्तिहान में। अच्छा बेटा, एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि थिन लेंस फार्मूला की डेरिवेशन का बता दें। बेटा डेरिवेशन नहीं आएगी थिन लेंस फार्मूला की। थिन लेंस फार्मूला के आपको न्यूमेरिकल करने होंगे जो कल की क्लास में हम कर रहे होंगे। एक स्टूडेंट ने इसकी लेबलिंग बेटे पूछी इस डायग्राम की, तो ये बेटा आपको याद रखना है कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास इमेज है, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये आपके पास इमेज का डिस्टेंस है। रे डायग्राम पे बेटा आप जो पूछ रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए 3 रेज हैं आपके पास टोटल। आपको ये वाला एरिया याद करना होगा बेटा, रे 1, रे 2 एंड रे 3, जिसमें आप कहते हैं कि रे 1 आपके पास यहाँ से फोकल लेंथ से मूव कर रही है, रे 2 आपके पास स्ट्रेट यहाँ मूव कर रही है और रे 3 फोकल लेंथ से फिर स्ट्रेट मूव कर रही है। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आपके सवालात का मैंने रिस्पॉन्स किया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ व्हाट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? अब मैं आपसे बेटे लास्ट में क्वेश्चंस लूंगा, जो आपको सवाल पूछने होंगे वो अपने पास लिखिएगा। अब हम बेटे पढ़ रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसे कहते हैं इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम कहते हैं कि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम बहुत ज्यादा बड़ा करके देख रहे होते हैं। माइक्रोस्कोप में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपल जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है हम उसे कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास हम कहते हैं यहाँ पर आपके पास 2 इमेजेस होती हैं और 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि अगर आपके ज़हन में माइक्रोस्कोप अभी लेकर आते हैं अपने, तो आप ये जानते हैं कि सर माइक्रोस्कोप में आपके पास जो है वो आई पीस होता है। माइक्रोस्कोप में आपके पास जो है वो नोज पीस होता है। 2 जगह पे मुख्तलिफ लेंस लगे होते हैं। यहाँ से सपोज कीजिए आप देख रहे हैं और आपने रे एंटर की है। ये जो एरो यहाँ से आप ले जा रहे हैं, ये आपने एंटर किया और ये आपको यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट था वो ये था, देखिए। ये आपको क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है? ये आपको ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो साइज़ आप देख रहे हैं मैग्नीफाई हुआ है यहाँ पर। ये आपके पास एक लेंस है, ये आपके पास दूसरा लेंस है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितने लेंस मौजूद होते हैं? सर हमारे पास 2 लेंस मौजूद होते हैं। 2 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, एक ही ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है और 2 इमेजेस बनती हैं हमारे पास। लेकिन टोटल मिलाकर रेज़ कितनी होती हैं? सर 3 होती हैं। अब 2 इमेज, 2 ऑब्जेक्ट, आप सोच रहे हैं कि 4 होने चाहिए। इसको मैं बिल्कुल यूँ समझाऊँगा कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2 फादर हैं और 2 सन हैं, टोटल कितने लोग हैं? अगर आपको लग रहा है 4 लोग हैं तो जवाब इसका 3 है। क्योंकि एक ग्रैंडफ़ादर है, फिर एक फादर और एक सन है। तो इस इन पूरे रिलेशंस में हमारे पास 2 फादर आ गए, 2 सन आ गए। बिल्कुल वैसे ही ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज है। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया और ये इसका इमेज बन गया। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? सर टोटल 4 हो गए हमारे पास। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन बेटा नहीं आती है आपको। आपको ये डायग्राम दी जा सकती है और डायग्राम देख के आपको पहचानने को कहा जा सकता है कि ये किसकी डायग्राम है। इसीलिए इनके स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, क्योंकि हम ये परेशान हो रहे होते हैं कि सर फिजिक्स में चैप्टर्स में से सवाल हमें किस तरीके से पूछे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास अब आता है टेलीस्कोप। व्हाट इज अ टेलीस्कोप? यहाँ से हमें एमसीक्यूज पूछे जा रहे होते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप के, तो इनको हमें जानना बहुत जरूरी है। टेलीस्कोप्स आर यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हमें देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेलीस्कोप का। द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय टेलीस्कोप इज स्मॉलर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट because it is much nearer to the eye and has a greater visual angle. The object looks larger when reviewed through telescope. आप टेलीस्कोप से देख रहे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा होता हुआ ये नजर आ रहा होता है, जबकि ये ऐसा होता नहीं है। आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत स्मॉल होता है, लेकिन आप चूंकि हाई मैग्नीफाइड लेंस का इस्तेमाल करके देख रहे होते हैं, उस वक्त ये आपको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई होता हुआ दिखता है। अब हमें 2-3 तरह के बेटे टेलीस्कोप पढ़ने। इनमें से पहला हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हमें यहाँ से एमसीक्यू जैसा पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर टेलीस्कोप, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टेलीस्कोप। तो इसीलिए इस थ्योरी को आपको पढ़ना होता है।
An astronomical telescope is needed to see the heavenly bodies, planets and stars. It consists of two convex lens and objective. ये बातें बेटे आपको याद रखनी है कि इसमें कितने कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें कितने ऑब्जेक्टिव हैं, चूंकि ये पूछा जाता है इम्तिहान में. It L1 of long focal length, F1 and eyepiece L2 of short focal length. इस बात को भी आपको याद रखना है, नोट कर लेना है अपने पास कि सर जो F1 आपके पास है वो लॉन्ग फोकल लेंथ है और जो F2 आपके पास है वो शॉर्ट फोकल लेंथ है. In order to derive an expression for the magnifying power of astronomical telescope, consider a distant object whose real inverted and diminished image, that is IQ, is formed. अब यहाँ पर सिर्फ देखिएगा कि ऑब्जेक्ट आपके पास कितना छोटा है जो आप यहाँ पर देख सक रहे हैं, इमेज कितना बड़ा बन रहा है, इससे कोई इट्स 15-20 टाइम्स ग्रेटर. ये आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है. डिफरेंस क्या होगा अगर आप देखते हैं यहाँ पर कि सर अगर मुझे डायग्राम दे दी जाए एग्जाम में और पूछा जाए कि माइक्रोस्कोप में और इसमें डिफरेंस पता है, तो स्टूडेंट्स आप देख सक रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में क्या फर्क होगा. इन दोनों डायग्राम्स को देख के आप क्या फर्क दे रहे हैं. एग्जाम में जब आएगी तब तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी फिगर आई है, तब आप कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं. चैट बॉक्स में बेटा आपको लिखना है. मैं आप लोगों की वॉइस नहीं ले रहा हूँ, मैं चैट बॉक्स में कोशिश करूंगा कि आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें. क्या डिफरेंस बेटा आप देख रहे हैं, बेसिक डिफरेंस क्या है. मैं बार बार ये दो डायग्राम्स लेके आ रहा हूँ. ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है बेटा, ये टेलीस्कोप है. वेरी गुड. एक स्टूडेंट ने जवाब दिया साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, प्लेस ऑफ लेंस, इमेज इज बिगर. आप देख रहे हैं यहाँ पर साइज डिफरेंट है और इनकी लोकेशंस डिफरेंट है. बहुत आसान अगर मैं आपको कहता हूं तो आप देख रहे हैं आई के पास यहाँ बड़ा लेंस है, बाद में छोटा लेंस है. लेकिन जब यहाँ आप देख रहे हैं तो आई के पास छोटा लेंस है और बाद में बड़ा लेंस है. इससे बेटा आपको पहचानना है कि आपके पास ये जो गिवन स्ट्रक्चर दिया हुआ था वो टेलीस्कोप था. ये एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स. इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है गैलीलियन टेलीस्कोप. नाउ व्हाट इज गैलीलियन टेलीस्कोप? Galilean telescope is an optical instrument which is used to see the objects on Earth. It was developed by Galileo. Galileo was a scientist जिन्होंने पहली मर्तबा ये तमाम काम परफॉर्म किए थे. A Galilean telescope consists of a convex lens L1 as an objective and concave lens L2. अब क्या डिफरेंस है गैलीलियन टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में? ये आपके सामने बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये आपके सामने टेलीस्कोप है और ये आपके सामने गैलीलियन टेलीस्कोप है. इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे याद रखेंगे? उनका डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया था, साइज ऑफ लेंस. यहाँ पे कैसे याद करोगे बेटा, क्योंकि एग्जाम में तस्वीर दे दी जाती है और फिर पूछा जाता है. वेरी गुड बेटे, किसने जवाब दिया कि सर लेंस यहाँ पर डिफरेंट है, एक कॉन्केव लेंस यूज हुआ हुआ है और एक कॉन्वेक्स यूज हुआ हुआ है. आप फौरन पहचान लेंगे कि आपके पास जब एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है तो कौन सा आपके पास टेलीस्कोप आएगा, तब आपके पास गैलीलियन टेलीस्कोप आएगा. वेरी गुड. तीसरा बेटा आपके पास है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. व्हेन टेलीस्कोप इज यूज्ड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस, व्हेन वी सी द हेवनली बॉडीज लाइक मून एंड स्टार, देयर इमेज इज सीन इन्वर्टेड. But when terrestrial objects are to be viewed, it is necessary to have an erect final image. The erection can be accomplished by introducing a third lens between the objective and piece of telescope. And now that is known as a terrestrial telescope. हम यहाँ पर कहते हैं बेटे जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो इमेज बन रहा है वो इमेज कैसा बन रहा है, वो इमेज इन्वर्टेड बन रहा है. देखिएगा ये बन रहा है इन्वर्टेड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन्वर्टेड इमेज है. लेकिन जब आपको टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर देखना है तो आपको इमेज का सीधा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जब आप कहते हैं इमेज का सीधा देखना जरूरी है तो आप एक लेंस और ऐड कर देते हैं उसे स्ट्रेट देखने के लिए, तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बन जाएगा. अब अगर मैं आपसे फर्क पूछता हूँ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब क्या जवाब देंगे आप लोग? कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये रहा आपके सामने, टेलीस्कोप ये आपके सामने, गैलीलियन आपके पास ये. टेरेस्ट्रियल में क्या एडिशन हो गया है? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिखा बेटा आपने कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में हमारे पास सर एक लेंस का इजाफा हो जाता है. ये वो वाइड टेलीस्कोप है जिसमें हमारे पास एक लेंस ज्यादा है. नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है स्पेक्ट्रोमीटर. देखिए ये वो सारी चीजें जिनको शायद हमने मिस किया हुआ था, हमें ये समझ नहीं आता था कि हम इनको पढ़ेंगे किस तरीके से. अब यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि हमें एग्जाम में ये चीजें पूछी कैसे जाती हैं. तो बेटे व्हाट इज एन स्पेक्ट्रोमीटर? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट
which is used to study the spectrum of luminous bodies। आपको इसकी पार्ट्स याद करने और इसकी लेबलिंग एक पेपर में पूछी गई थी स्टूडेंट्स। ये जो आपके सामने ड्रॉ हुए हुए, आपको इनकी पार्ट्स याद करने कि क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। आप कहते हैं कि सर हमारे पास कैलोरीमीटर मौजूद है इसमें, टेलीस्कोप मौजूद है, एक हमारे पास टर्न टेबल मौजूद है, ये आपके पास 10.22 डायग्राम है। ये आपके पास बेटा स्लिट है जहाँ से एंटर होती है, ये आपके पास कॉलीमीटर है, ये आपके पास टर्न टेबल है, ये ग्रेटिंग्स है, ये डिफरेंट ऑर्डर्स मौजूद हैं और यहाँ पर आपके पास टेलीस्कोप लिखा हुआ। आपको ये लेबलिंग बेटा याद रखनी है। जब भी आपके पास ये रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगी तो उसमें से आप इसको पॉज करके इन लेबलिंग क्वेश्चन जरूर याद करेंगे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर? द स्पेक्ट्रोमीटर इज एन एनालाइजिंग इंस्ट्रूमेंट which is used primarily to discover and measure the wavelength of given light। हम wavelength मालूम करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। when light from an incandescent solid, liquid or gas is examined by spectrometer, an image of the slit is formed for each wavelength emitted by the source। तो अगर मैं इन शॉर्ट आपसे पूछूं तो आप जवाब देंगे कि सर वेवलेंथ मालूम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 था कंप्लीट, जिससे हमें थ्योरी का पार्ट आज हमने कंप्लीट किया और नेक्स्ट पार्ट यानी न्यूमेरिकल्स का पार्ट हम कल कंप्लीट करेंगे। अब अगेन मैं क्वेश्चन आंसर सेशन आपके लिए ओपन कर देता हूं कि अगर आप में से किसी को कोई सवाल पूछना है तो अब आप सवाल पूछ सकते हैं बेटा, पूरे लेक्चर में से जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे थे। बेटे एक स्टूडेंट ने सवाल किया टेलीस्कोप अगर इन्वर्टेड इमेज बना रहा है तो हम उसे यूज क्यों कर रहे हैं? हमें मून देखना है या हमें स्टार देखना है, तो उस वक्त हमारे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम उसे इन्वर्टेड देख रहे हैं या हम उसे रियल देख रहे हैं। वो सर्कुलर है तो आपको एक ही शेप में नजर आ रहा है, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखना है तो उस वक्त आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि सर आप उसको स्ट्रेट देखेंगे। बेटे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हमने बात की थी एग्जाम्पल की, मैं एक बार फिर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ ले चलता हूँ। ये बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, मैं कहता हूँ ये ग्रैंडफादर है। तो ये ग्रैंडफादर का जो सन है, ये फादर है। तो इस वक़्त कितने फादर कितने सन हो गए? सर एक फादर है, एक सन है। अब ये खुद फादर है और ये इसका सन है। तो फिर ये एक फादर हो गया, एक सन हो गया। तो अब टोटल आपके पास क्या हो गया? 2 फादर हो गए और 2 सन हो गए। तो जब 2 फादर और 2 सन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, तो हम कहते हैं टोटल लोग कितने हैं? 3 हैं। बिल्कुल वैसे ही 2 ऑब्जेक्ट, 2 इमेज आपके पास मौजूद है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब ये इमेज ही ऑब्जेक्ट बन गया और अब ये इसका इमेज बन गया। तो 2 ऑब्जेक्ट 2 इमेज आ गए थे आपके पास, अब एक्चुअल में आपने कह दिया 2 ऑब्जेक्ट 2 इमेज हैं और आपके पास टोटल चीज़ें 3 हैं। बेटे आई में आपसे क्वेश्चंस इसलिए नहीं पूछे जा रहे होते इस क्योंकि आप ईकैट का जब पेपर दे रहे होते हैं तो वो मेडिकल के से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी होती उन्होंने। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आई का क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी में ही हम डिस्कस कर लेंगे। बेटे रेड स्पॉट पे लेके आपने एक सवाल पूछा। हम हर चैप्टर के 20-20-30 एमसीक्यूज तो बेटा सॉल्व कर रहे हैं और जैसे ही हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह रेड स्पॉट के कंप्लीट लेक्चर्स भी अपलोड होना आपको मिल जाएंगे। जो आई डिफेक्ट्स हैं बेटा वो कल हम न्यूमेरिकल्स के साथ सॉल्व कर रहे होंगे। नो बेटे डेरिवेशंस हमें नहीं करनी होती बिकॉज डेरिवेशंस नहीं आती। हाँ आपको फॉर्मूलाज जरूर याद होने चाहिए, फॉर्मूला से सवाल पूछा जा रहा होता है बेटा। जी, आपको आज 9 बजे इंशाल्लाह जो लेक्चर शेयर किए जा रहे होंगे, उसमें आपको इस लेक्चर की रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज दी जाएगी। आपने बेटा अभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व कर रहे होंगे और आपको ज़ूम का इनवाइट आपके पास भेज दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम बातें आपको इस वक़्त समझ में आ गई और आपने क्लियरली इस चैप्टर को समझ लिया। कि किस तरीके से आपके पास ये चैप्टर था और आपने साथ-साथ बेटे ये भी देखा कि आप ही की टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स के पेजेस को मैंने यहाँ पर यूज़ किया ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस तरह से हमें एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा रहे होते हैं। बेटे ग्रुप अब मैं ओपन कर दूँगा आप लोगों का अटेंडेंस के लिए। आप लोगों को ग्रुप में अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है अपने नाम के साथ और साथ में आपको फीडबैक ज़रूर देना है बेटा कि आपको ये लेक्चर कितना समझ में आया और आपको ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी। तो ग्रुप बेटा मैं ओपन कर रहा हूँ, इसमें 10 से 15 मिनट के लिए ग्रुप ओपन होगा, उसके बाद ग्रुप में दोबारा एडमिन कंट्रोल होगा। आपको ये मेंशन करना है बेटा, आप
आपका अपना नाम लिखना है अटेंडेंस के लिए और आज के लेक्चर का आपको फीडबैक देना है। क्वेश्चन अगर को पूछना होगा तो आप प्राइवेटली पूछ सकते हैं। आप ग्रुप में प्लीज क्वेश्चंस मत पूछिएगा, ग्रुप सिर्फ हमने अटेंडेंस के लिए ओपन किया है। कल इंशाल्लाह आपके पास जो लेक्चर होगा उसका इनवाइट आपको आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का बेटे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।